हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत खूबसूरत सी लेस का वीडियो लाए हैं। इसके लिए हमने ये 6 स्ट्रैंड्स वाले धागे का यूज़ किया और 1.5 mm का क्रोशेट नीडल यूज़ किया है। ये लखनऊ चिकन कढ़ाई के लिए जो धागा होता है वही है। सबसे पहले हम एक फाउंडेशन स्टिच बना लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे चेन बनाएंगे। चेन इतनी बनानी है कि 13 का मल्टीपल +4 होनी चाहिए। तो 13 का गुणक और 4 उसमें जोड़ देंगे। हमने यहाँ पर 169 चेन बनाई है, उसमें 4 जोड़ के यानी 173 चेन बनाई है। इसके बाद एक चेन एक्स्ट्रा बनाई है और एक चेन छोड़ते हुए दूसरी चेन में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। यानी टोटल हमने 174 चेन बना के दूसरी चेन में एक सिंगल क्रोशेट ऐसे बना लिया। ये सिंगल क्रोशेट बन गया। अगली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। इस तरह से 2 सिंगल क्रोशेट हमने बनाए हैं। यहाँ ये कॉर्नर बनाने के लिए हमने 2 सिंगल क्रोशेट बनाए हैं। अब हम यहाँ पे 7 चेन बनाएंगे, 7 चेन्स बनाएंगे। तो ये 7 चेन बन गई। 7 चेन बनाने के बाद नीचे भी हम 6 चेन को स्किप करेंगे और 7 चेन में हम अपना निडल क्रोशेट का इंसर्ट करेंगे। एक बार हमने यार्न ओवर भी साथ में कर लिया है। अब यहाँ पर हमने देखिए हमारे पास 3 स्टिचेस क्रोशे पे हो गई, जिसमें हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर एक बार यार्न ओवर करके फिर से एक बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाएंगे सेम होल में, फिर सेम होल में एक बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास अभी 4 स्टिच हो गई हैं और इनको सबको इकट्ठे कंप्लीट करेंगे। यानी एक क्लस्टर बनाया 3 का हमने एक सेम जगह पे। फिर हम 7 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ नीचे की तरफ 6 चेन स्किप करके 7th चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये डबल क्रोशेट बन गया। नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये इस तरह से स्ट्रक्चर आया। यहाँ डबल क्रोशेट और बीच में क्लस्टर 3 का और फिर डबल क्रोशेट। फिर से हम 7 चेन बनाएंगे। क्रम हमें यही रखना है कि 7 चेन बनाना है, एक बार 2 सिंगल क्रोशेट अलग अलग चेन में बनाना है और फिर एक बार सेम चेन में क्लस्टर बनाना है 3 डबल क्रोशेट्स का। तो देखिए अभी हम क्लस्टर फिर से बनाएंगे। यार्न ओवर किया है हमने, 3 को 2 किया, फिर यार्न ओवर किया, सेम होल में इंसर्ट किया, फिर लास्ट के 2 फंदों को उतारा, फिर एक बार यार्न ओवर किया, सेम होल में फिर से इंसर्ट किया। फिर इस तरह से 4 फंदे टोटल हमारे पास हो गए इनकम्प्लीट। 3 डबल क्रोशेट और एक चेन, इनको हमने एक साथ कंप्लीट किया। तो इस तरह से हुआ। फिर से हम 7 चेन बना के ऐसे डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। ऐसे पूरे में हमने कर लिया। तो ये देखिए हमारा इस तरह से स्ट्रक्चर आ गया। आप इसमें चेन कुछ भी रख सकते हैं, लंबाई कुछ भी बना सकते हैं। हमें जितनी लंबी चाहिए थी हमने वो बनाया है यहाँ पे। इस तरह फिर एक चेन बना के पलट लिया है और फिर फर्स्ट जो डबल क्रोशेट है, सिंगल क्रोशेट है, उसमें सिंगल क्रोशेट बनाया। नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट में भी हमने यहाँ ध्यान दीजिएगा सिंगल क्रोशेट बनाया है। ये तो 2 सिंगल क्रोशेट पलट के एक चेन हमने बना लिया। अब हम यहाँ पे 6 चेन बनाएंगे, 6 चेन्स हम बनाएंगे। 6 चेन बना लेना है हमें। ये इस तरह फिर हमने हटाना है अपना क्रोशे को और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है उसमें से लेकर ये फर्स्ट जो चेन है हमारी, इसको इस तरह से खींच लेना। एक लूप जैसा बन के रेडी हो जाएगा। ये लूप बन के रेडी हो गया। अब हम इस लूप में एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशेट हो गया, यानी बीचों बीच लूप में हम आ गए हैं। अब हम 4 चेन बनाएंगे, 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बन गई। अभी फिर से हम यार्न ओवर करके इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट एक बनाया, फिर 2 इस तरह से 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बना लेंगे। आप चाहें तो 2 भी रख सकते हैं और इनको इकट्ठे कंप्लीट करके फिर 4 चेन बनाएंगे। फिर सेम होल में एक सिंगल क्रोशेट बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक पत्ती जैसा या पंखुड़ी जैसा स्ट्रक्चर बन के ये आ गया हमारे पास। 4 चेन हमने ली, फिर 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट को एक साथ कंप्लीट किया। अब ये जो हमारा फिर 4 चेन बना के लास्ट में जोड़ दिया। अब ये जो चेन हमारे पास 7 चेन थी, इसमें हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे 8 सिंगल क्रोशेट। 8 सिंगल क्रोशेट पूरी चेन पे ऊपर हमें बना लेना है। कंप्लीट चेन को कवर करते हुए बनाना है। ये 8 हमने यहाँ पे
8 टाइम हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशेट इसके ऊपर यूँ बना दिया। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर आया। अब इस क्लस्टर के ऊपर हम क्लस्टर के ऊपर आ गए हैं। तो क्लस्टर के ऊपर अब कैसे करना है दिखाते हैं हम आपको। ये क्लस्टर के ऊपर सिंपल हमें 3 चेन ले लेनी है, 1 2 3 चेन ले ली हमने। क्लस्टर की दूसरी तरफ जो चेन है उस पर डायरेक्ट जंप कर जाएंगे और 8 टाइम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे इसी चेन के ऊपर। 8 टाइम सिंगल क्रोशेट चेन के ऊपर बनाएंगे। ये हो गया। अभी हमारे पास डबल क्रोशेट वाली स्थिति आ गई है। ये देखिए 8 हमने यहाँ पे ऊपर बना लिया। अब डबल क्रोशेट अभी कम पड़ गया था। ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा बन के आया है। जहाँ पे नीचे क्लस्टर था उसके ऊपर 3 चेन है। अब यहाँ डबल क्रोशेट वाला आया है, सिंगल क्रोशेट वाला आया, तो सिंगल क्रोशेट के ऊपर हमें सिंगल क्रोशेट ही बनाना है। दोनों सिंगल क्रोशेट पे सिंगल क्रोशेट ही बना लिए। फिर से हम बनाएंगे 6 चेन, 6 चेन बना लिया हमने। और इस तरह से हम फर्स्ट चेन में जाके ये अपने स्टिच को ले लेंगे। तो ये लूप फिर से रेडी हुआ जैसे यहाँ पे लूप बनाया था। लूप में जाने के लिए एक सिंगल क्रोशेट करेंगे इस तरह से। ये देखिए अब हम यहाँ पे 4 चेन यानी 4 चेन बना लेंगे। सेम वैसे ही करना है। फिर एक बार यार्न ओवर, इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट 3 बार, ये इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट हो गया। 4 हमारे स्टिच इकट्ठे कंप्लीट किए। फिर 4 चेन यानी 4 चेन करना है। फिर इसी सर्किल में जाकर सिंगल क्रोशेट कर देना है। तो एक पंखुड़ी रेडी हुई। ये देखिए यहाँ पे जैसे थी वैसे ही यहाँ। अब फिर से हम 4 चेन बनाएंगे। फिर यार्न ओवर लिया और 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाएंगे ये, और 4 फंदों को इकट्ठे कंप्लीट करके फिर 4 चेन बना के सेम होल में एक बार सिंगल क्रोशेट कर देंगे। ये देखिए 2 पत्तियाँ रेडी हो गई हमारी। फिर 4 चेन बना लिया। फिर हमने 3 का क्लस्टर तैयार करेंगे, 3 डबल क्रोशेट का क्लस्टर एक साथ कंप्लीट करा। फिर 4 चेन। इस तरह से देखिए एक फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया। अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो राइट हैंड साइड में वीडियो के ऊपर 3 डॉट्स एक लाइन में होगी, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा फ्लावर रेडी हो गया। अब फ्लावर रेडी होने के जस्ट बाद हमें क्या करना है, अगली चेन पर सीधे चलना जाना है और चेन की जो पूरी लाइन है उसी के पूरा ऊपर करते हुए 8 सिंगल क्रोशेट्स बना लेने। इस पूरी चेन को कवर करना है। तो इस तरह से हमने 8 सिंगल क्रोशेट बना लेने हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर फिर से क्लस्टर के ऊपर आया तो 3 चेन लेंगे। जितनी जगह पे क्लस्टर्स हैं वहाँ पे 3 चेन लेके जस्ट अगली चेन के ऊपर चले जाकर 8 बार सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। और जहाँ पर हमारा डबल क्रोशेट वाला सिंगल क्रोशेट का 2 का ग्रुप आएगा तो उसमें हम सिंगल क्रोशेट ही बना के 6 चेन बना के फिर से इसी तरह से फ्लावर बनाएंगे जैसे क्लस्टर बना के बना रहे हैं। तो इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट करना है और ये रो खास है इसलिए आप ध्यान दीजिए। अब ये देखिए सिंगल क्रोशेट हमने 2 बार बना लिया है सिंगल क्रोशेट पर, और क्लस्टर बनाना है यहाँ पे ऐसे वाला। तो एक सिंगल क्रोशेट, ये दूसरा सिंगल क्रोशेट। अब 6 चेन 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट चेन में जाकर यहाँ से फर्स्ट सिंगल क्रोशेट में जाके एक लूप तैयार किया। लूप में जाने के लिए सिंगल क्रोशेट बनाया। फिर हमने बनाई 4 चेन। ये जो लेस है हमारी, आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे कितना भी चौड़ा और पतला बना सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आप चाहे तो कुर्ते में नीचे दामन में बहुत चौड़ा सा बना के एक पूरा बॉर्डर ही बना ले, या पतला सा रखते हुए कहीं पे लेस की तरह यूज़ करें। ये देखिए एक पंखुड़ी बन गई और जैसे पंखुड़ी बना रहे थे वैसे ही हम यहाँ 3 की पंखुड़ी बनाएंगे और फिर ये पूरा लाइन हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। अल्टरनेट में पंखुड़ी और 3 चेन बनाते हुए जाएंगे। पूरा ऐसे ही होगा, एंड तक मिलते हैं।
एंड में ये देखिए ये स्ट्रक्चर रेडी हुआ। जहाँ जहाँ क्लस्टर था वहाँ 3 चेन बनाई और जहाँ पर 2 सिंगल क्रोशेट थे वहाँ पे हमने पत्तियाँ बनाई। अब सिंगल क्रोशेट बनाया था यहाँ पे तो भी हमें 2 सिंगल क्रोशेट है तो उसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशेट ही बनाए, फिर 6 चेन ले ली। अब देखिए जहाँ जहाँ पे हमें ये 2 सिंगल क्रोशेट की लाइन मिलेगी इस लाइन में, वहाँ वहाँ पे हमें पंखुड़ी बनानी है। पर ये एंड वाला पॉइंट है तो एंड वाले पॉइंट पे हम 3 पंखुड़ी ना बनाकर सिर्फ 1 पंखुड़ी बनाएंगे। हमने शुरुआत में भी 1 पंखुड़ी ही बनाई थी तो यहाँ भी हम 1 ही पंखुड़ी बनाएंगे। इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट 3 बनाएंगे। ये इस तरह से क्लस्टर जिसे कहते हैं, ये 3 का क्लस्टर रेडी करेंगे। फिर हम यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अब हम 2 बार यार्न ओवर करेंगे और 1 बार ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। ये इसलिए जिससे हम ऊपर ही की तरफ रहें। ऐसे हम 4 चेन बना के नीचे जाते थे बट यहाँ हमें फंदा ऊपर चाहिए, इसलिए हमने ऐसा किया। अब यहाँ पे हम चेन बना लेंगे। ये चेन हमारे पास 7 चेन बन गई। ये ध्यान देने का था कि हमने यहाँ ट्रिपल क्रोशेट बनाया है। अब 7 चेन के बाद इस जगह पे जाकर प्लस जो हमारा लूप जैसा था 3 चेन का उसमें 2 सिंगल क्रोशेट बनाए। फिर हमने 7 चेन बना ली। फिर ये देखिए यहाँ जो हमारा 3 का ये फ्लावर है इसके जस्ट ऊपर जाके एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर 7 चेन बना लेनी है। ये अभी फिर से ये 3 की चेन का लूप दिख रहा है, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये 2 सिंगल क्रोशेट बन गए। ये देखिए ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। अब फिर से 7 की चेन बना के यहाँ फ्लावर के ऊपर जोड़ देंगे। फिर 7 चेन बना के यहाँ 2 सिंगल क्रोशेट, ऐसे ही पूरी लाइन में करेंगे। तो ये देखिए पूरी लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। एंड में आ गए और लास्ट में हमने 7 चेन बनाया हुआ है। ये 7 चेन बनी हुई है और लास्ट में हमने यहाँ पर, अब देखिए ये क्लस्टर बना हुआ है तो क्लस्टर के तो जस्ट हमें एक ऊपर से सिंगल क्रोशेट करना है तो वही हम यहाँ पे करेंगे। क्लस्टर के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट कर देंगे। ये हो गई। बट अब अभी कॉर्नर बनाना है तो एक सिंगल क्रोशेट साथ में और सेम जगह पे कर देंगे। तो ये हो गया। अब पलटेंगे, एक चेन लेके अब सिंगल क्रोशेट जहाँ बनाए हैं उनके ऊपर सिंगल क्रोशेट ही एक एक बना लेंगे। ये सिंगल क्रोशेट हो गया इस तरह से। अब हम ये देखिए यहाँ हो गया। अब ये जो चेन बनी है इस चेन के ऊपर फिर से हम केसिंग यानी ढकते हुए 8 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। चेन 7 की बनाते हैं लेकिन जब हम उसे कवर करते हैं तो हम 8 टाइम सिंगल क्रोशेट बनाते हैं। तो ये 8 टाइम सिंगल क्रोशेट हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास 2 सिंगल क्रोशेट आए हैं, उनमें हम दोनों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और फिर से 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बना ली। इंसर्ट किया हुक को इस तरह से फर्स्ट सिंगल क्रोशेट में एक लूप बनाया। लूप के पास सिंगल क्रोशेट की मदद से गए। फिर से हमने 4 चेन बना ली। बनाने का क्लस्टर ढंग वही है जैसे हम अभी तक बनाते आ रहे हैं। तो ये हुआ। इस तरह से हमने क्लस्टर तैयार किया 3 का, इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट का कंप्लीट किया। फिर 4 चेन बनाई। फिर यहाँ लूप में जाके सिंगल क्रोशेट किया। इसी तरह से करना है। 1 2 3 4 चेन। फिर से 3 का हमें बनाना है यहाँ क्लस्टर। तो ये 3 का क्लस्टर कंप्लीट किया। फिर 4 चेन बनाया। अब हमें यहाँ पे फ्लावर बनाना है। फिर ये 4 चेन लिया। फिर सेम होल में जाके एक क्लस्टर तैयार कर रहे हैं हम। साथ साथ कंप्लीट किया। 4 चेन बनाया सेम होल में जाके। ये हो गया।
सिंगल क्रोशेट। तो ये लूप तैयार हो, सॉरी ये फ्लावर स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हमने जो आगे की चेन है इसमें डायरेक्ट चले गए और इस चेन को 8 सिंगल क्रोशेट से ढक देंगे। तो ये देखिए इस तरह से करना है हमें। ये धागा आप कोई भी कढ़ाई का धागा यूज़ कर सकते हैं, 3 प्लाई की ऊल यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ कॉटन का थ्रेड यूज़ किया है जो 6 स्ट्रैंड वाला है। तो इस तरह से हमने करा। अब हमारे पास हम इस फ्लावर के ऊपर आए। याद रखिए फ्लावर के ऊपर आने पे हमें हमेशा 3 चेन बनानी है। तो 1 2 3 चेन बनानी है और नेक्स्ट चेन में कूद गए और हमें यहाँ पर फिर से 8 बार अपना सिंगल क्रोशेट बना के ये जो चेन है या लड़ी है इसको हम ढक देंगे। जहाँ भी ये क्लस्टर होगा वहाँ हमें अगली लाइन में 3 चेन ही बनानी है। जब इस तरह से यहाँ पे ऐसे बन गया, इसके बाद फिर यहाँ जहाँ पे 2 सिंगल क्रोशेट है वहाँ पे हमें फ्लावर बनाने। यहाँ तक आके हम आपको दिखाते हैं क्या करना है। यहाँ हमें 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं एंड में आके। तो हम आपको एंड में मिलते हैं। अब क्या करना है वो दिखा के पूरे को हम लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है, ऐसे बन के आई है। आप इसे अपने हिसाब से जितना लंबा बनाना चाहते हैं हर लाइन को बढ़ा के तो वो बना सकते हैं। आपको हमने हर लाइन कैसे बननी है वो बता दीजिए। देखिए कितना खूबसूरत सी लेस आई। अगर आपको यह वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे हमें हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको पता चल पाए। इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और आसान सी लेस है। थैंक यू।